कानपुर में 25,000 रुपए के इनामी और स्थायी वारंटी रोहन कुमार सिन्हा को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी पिछले करीब 10 वर्षों से फरार चल रहा था। उसके खिलाफ धारा 138 एनआई एक्ट समेत लगभग 15 से 16 मुकदमे दर्ज बताए जा रहे हैं। कानपुर पुलिस कमिश्नरेट के तहत चलाए गए अभियान में आरोपी को नोएडा से गिरफ्तार किया गया है। वह पहचान छुपा कर रह रहा था। उसे जनपद गौतम बुद्ध नगर के थाना बिसरक क्षेत्र से पकड़ा गया है और न्यायालय में पेश कर आगे की कार्रवाई की गई। इस मामले में पीड़ित हरेश्वर राय का बयान सामने आया है। उन्होंने बताया कि वह पिछले 10 साल तक न्याय के लिए भटक रहे हैं और 2 बार सीएम ऑफिस भी गए। लगातार कोशिशों के बावजूद उन्हें लगने लगा था कि अब पैसा वापस मिलना मुश्किल है। पीड़ित का कहना है कि गिरफ्तारी के बाद उन्हें राहत जरूर मिली है। सीपी सर का कानपुर में अपराधी और अपराधियों के खिलाफ जो अभियान चल रहा है, उसी के अंतर्गत रोहन सिन्हा नामक व्यक्ति को हमने नोएडा से गिरफ्तार किया है, जिनके खिलाफ 15 से 16 420 एनआई एक्ट के मुकदमे कायम थे और ये 25,000 का रिवॉर्ड भी था। सर, किस तरीके से रह रहा था, कितने सालों से फरार कैसे था? पिछले 8 से 10 साल से ये फरार थे। जो मुकदमे थे, मुकदमे में वांछित चल रहे थे। कोर्ट की डायरेक्शन थी उनको कोर्ट में हाजिर होना है, फिर भी वो वहाँ पर हाजिर नहीं हो रहे थे। लगातार आइडेंटिटी छुपा के अलग अलग जगह पे रह रहे थे। तो टेक्निकल एविडेंसेस, मैनुअल एविडेंसेस हमने जमा कर के छोटी छोटी चीज़ें फ्लिपकार्ट से ली है या फिर जोमेटो से ऑर्डर आता है वहाँ से ली है, और उनके अकाउंट अलग अलग जगह पर होते हैं। वहाँ से छोटी छोटी जानकारी इकट्ठा करके हमने उनको नोएडा से ट्रैक किया। क्या पुलिस ने भी भेज बदल कर उसको ट्रैक कर लिया? हमने तो एविडेंसेस गैदर कर रहे थे। यहाँ जितने भी रिश्तेदार हैं उनके पास जाके इन्फॉर्मेशन गैदर करना, हर अपार्टमेंट में जाके इन्फॉर्मेशन लेना। तो कंसिस्टेंट पिछले 1 से 1.5 महीने का हार्डवर्क रहा क्राइम ब्रांच और स्वरूप नगर थाने का, और वहाँ से हमको ये सफलता मिली। मैं हरेश्वर राय हूँ। कहाँ के रहने वाले? रहने वाला तो मैं बिहार का हूँ, लेकिन पिछले 35 साल से मैं कानपुर में हूँ। ये क्या घटना थी पूरी, क्या मामला था? असल में मैं लेदर का कारोबार करता हूँ, फिनिश लेदर का। तो इसी संबंध में रोहन सिन्हा के पिता सुनील सिन्हा मुझसे जाजू में मुलाकात हुई और वो मुझसे फिनिश चमड़ा लेकर के राइडिंग बूट बना के एक्सपोर्ट करते थे। ये सिलसिला चालू हुआ 2007 में, जब मुझसे 1 पीस 2 पीस लेते थे, जिसका वैल्यू मुश्किल से 800 या 1000 रुपया होता था। बिजनेस बढ़ते बढ़ते जब इनका टर्नओवर करोड़ों में आ गया, तो महीने का ये 30,000 40,000 करते करते 4-5 लाख का लेने शुरू किए। 2016 में जब 32-33 लाख हो गया, तब इन्होंने मेरा पेमेंट रोक करके दूसरे से लेना शुरू किया और मेरा पेमेंट रोक दिया। जब ये पेमेंट रोक दिए तो मैं रहता था जाजू में, दादा नगर में इनकी फैक्ट्री में भागदौड़ करता था। भागदौड़ करते करते मुझे आश्वस्त करने के लिए इन्होंने अपना पीडीसी चेक, इनका लड़का जो प्रोप्राइटरशिप में है, जिसके नाम से फर्म है, वो मुझे पीडीसी चेक देना शुरू किया। ठीक है, पेमेंट आएगा हम करा देंगे, पेमेंट आएगा आपका क्लियर करा देंगे। लेकिन वो दिन है और आज का दिन है, पूरा पेंडिंग पड़ा रहा। मैं लास्ट में जब मुझे पता चला कि अन्य व्यापारी से ये काम कर रहे हैं और मुझे खामखा ये तंग कर रहे हैं, तो उस चेक को मैं कोर्ट अपने बैंक में लगाना शुरू किया। चेक वापस आ गया। जब चेक वापस आया तो हमने